ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपने अपने किन अच्छे कर्मों से डिवाइन को और अपने एंसेस्टर्स को खुश किया है, यानी कि आपके कौन से ऐसे गुड कर्मास हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स सभी प्रसन्न हैं। तो जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल इंसान को ज़रूर मिलता है, तो यहाँ पे हम और बुरे कर्मों का भी फल ज़रूर मिलता है। ये हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, भले कर्म अच्छे हों या बुरे हों। तो आपने कौन से अच्छे कर्मास किए हैं और उन अच्छे कर्मों के लिए डिवाइन आपको क्या फ्रूट्स देने वाली है, और इसके लिए आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ही होगा। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, और अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कौन से आपके गुड कर्मास हैं। डियर, आपके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके लिए छोटा और बड़ा, मीन्स अमीर और गरीब, भले कोई इंसान महलों में रहता है या कोई झोपड़ी में रहता है, आप फर्क नहीं करते हैं। आप हर किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं, मीन्स ये कलयुग है तो मोस्टली लोगों का ऐसा होता है कि भाई अगर कोई इंसान रिच है तो उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, और अगर कोई पुअर है तो उसके साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। आपके सामने अगर कोई बहुत ही अमीर आदमी आ जाए और अगर वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, या फिर अगर आप ही बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस से बात करेंगे, और आपके सामने अगर आपको पता है कि सामने वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, आपकी लेवल का नहीं है, या फिर रिच नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली उसकी हालत जो है वो बहुत ही बुरी है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से बर्ताव करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं है। और यही चीज़ होनी चाहिए। ये देखकर आपके जो एंसेस्टर्स हैं और जो डिवाइन है, दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सबसे हाथ मिलाकर चलते हैं, आप सबसे जुड़कर चलते हैं। ये बात और है कि अगर देखिए, यहाँ पे रिश्तों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अमीर और गरीब की, है ना। तो आप हर किसी से जुड़कर मिलकर चलते हैं, और ये चीज़ जब ईश्वर देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने इस अच्छे कर्म की वजह से क्या फ्रूट मिलने वाला है। डियर, आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई टावर मोमेंट आया है, किसी तरह की कोई टावर मोमेंट को आपने फेस किया है, कोई दुख तकलीफ आपने झेली है, लेकिन फिर भी आप शांत हैं, है ना। आप फिर भी शांत हैं कि भाई सामने वाला क्या कहेगा,
अगर मैंने इस चीज़ पे रिएक्ट किया, अगर मैंने इस चीज़ के लिए कुछ कहा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ठीक है, सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। तो सब कुछ समझते हुए, जानते हुए भी कि दूसरे को बुरा ना लगे, इस वजह से आप शांत बैठे हुए हैं, तो ईश्वर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ईश्वर आपको ये जो टावर मूवमेंट आपने फेस किया है ना, जो दुख तकलीफ आपने देखी है, उस दुख तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता ईश्वर आपको ज़रूर दिखाएंगे। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी मदद कर दे, या फिर किसी ना किसी तरह से डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट गुड कर्मा क्या है आपका। डियर, आपने सपने बहुत सारे सजाए थे, मल्टीपल सपने थे आपके, और उन चीज़ों के लिए आपने मेहनत भी बहुत की। अगर बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो आपने इन्वेस्टमेंट बहुत किया। मान लीजिए कि अगर किसी बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं और उस चीज़ से जुड़े हुए सपने आप सजा रहे हैं कि भाई हम ये पैसे जो हैं हमने जमा कर रखे हैं, और जब ये पैसे वापस आएंगे तो हमें यहाँ 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 उन चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये एक ही सपने नहीं, बहुत सारे सपने थे आपके जो कि टूटे हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के पीछे आपने मेहनत की थी, या फिर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, या फिर आपने अपना टाइम दिया था, जिस भी तरह से, बट आपने इन्वेस्टमेंट किया था, या तो पैसों का किया होगा, या मेहनत किया होगा, या एग्ज़ाम होगा, या इस तरह की कोई चीज़ जिसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से आपने इन्वेस्टमेंट किया था। अब जिस भी तरह से फाइनेंस हो सकता है, वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपकी मेहनत हो सकती है, और उस चीज़ को लेकर आपने बहुत सारे सपने सजा लिए थे, लेकिन उस मेहनत के बदले कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ नहीं मिला, या फिर उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ नहीं मिला, या फिर आपको उतना मिला जितना कि आपने सोचा भी नहीं था। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो बिल्कुल ही नहीं, या फिर बहुत कम। तो आपको ऐसे लगा जैसे कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। ऐसा नहीं कि आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, बौखला गए। हाँ भाई, बहुत बड़ा झटका लगा होगा, तो हो सकता है आपने बहुत लाइटली रिएक्ट किया हो, लेकिन द थंडरबोल्ट का कार्ड आया हुआ है, जो कि छोटी चीज़ों को नहीं दिखाता है, बड़ी तकलीफ़ को दिखाता है। और इतना सब होने के बावजूद भी आप स्ट्रांग बने रहे कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ भी ईश्वर को बहुत पसंद आई, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअल रास्ते में चलते हैं ना, जब हम आध्यात्म का रास्ता पकड़ते हैं, तो हर कदम पे हमारी परीक्षा होती है। कभी फाइनेंस को लेकर होगा, कभी रिश्तों को लेकर होगा, कभी करियर को लेकर होगा। हर तरह से चेक किया जाता है कि हमें हमारे ईश्वर पे कितना भरोसा है। तो यही चीज़ें आपके साथ हुई, लेकिन ईश्वर ने देखा कि फिर भी आप डटे हुए हैं, आप टूटे नहीं। तो ये चीज़ आपके ईश्वर को और एंसेस्टर्स को बहुत अच्छी लगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा बच्चा अभी तक डटा हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना रखा है।
ओके, तो चलिए, हाँ, आपके इस अच्छे कर्म का क्या फल मिलने वाला है। डियर, किसी न्यूज़ का या किसी मैसेज का आप हो सकता है कि बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मैसेज आएगा, या फिर कब ये मेल आएगा, कब ये चीज़ मेरी लाइफ में आएगी। उस चीज़ का आप कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन का बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये चीज़ ज़रूर आएगी, और उस चीज़ के लिए जो जो करना था आपने किया, आप जो जो कर सकते थे आपने किया। तो डियर, वो चीज़ अब आपको मिलेगी, क्योंकि अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे भी आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अगर कुछ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए तो अपने तरफ से आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए या फिर मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो वो मैसेज या फिर वो जो भी चीज़ है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ अब आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि ईश्वर ने पहले आपका पेशेंस चेक किया है, आपका धैर्य का इम्तिहान लिया है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना ट्रस्ट है, और आप उस इम्तिहान में पास हुए हैं, जिसकी वजह से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। डियर, ईश्वर ने देखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, जितना पाया नहीं उससे ज़्यादा आपने खोया है, लेकिन फिर भी आपकी ये खासियत है कि जो चीज़ चली गई उसे आप लेट गो कर देते हैं और फिर से खोज में निकल जाते हैं कि मैं किस तरह से खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। लॉसेस आपको होते हैं, कभी इमोशनल लॉसेस होते हैं, कभी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, कभी करियर में लॉस होता है, लेकिन फिर भी आप एक बच्चे की तरह उस चीज़ पे फोकस करते हैं जहां आप खुश रह सकें। वो रीज़न ढूंढते हैं कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, और उस रीज़न को ढूंढकर फिर आप हैप्पी हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ में ये भी चला गया, वो भी चला गया, ये इस इंसान ने धोखा दिया, उस इंसान ने धोखा दिया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लेट गो करते चलते हैं। जो चला गया ठीक है, कोई बात नहीं। उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे सकती है, जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती है। तो ये चीज़ डिवाइन को बहुत अच्छी लगती है। जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं कि कैसे अपने बच्चों को खुश किया जाए, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो या तो आप किसी के पास जा सकते हैं या फिर कोई आपके पास आ सकता है, जिसमें कि किसी तरह का गिफ्ट का भी लेन देन हो सकता है, या तो वो आपको दे सकते हैं या फिर आप उन्हें दे सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करके देखिए। क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक फ़ीमेल हैं, मान मत लीजिए, मीन्स अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप बहुत ही अच्छी कुकिंग कर सकते हैं,
और उस तरह से आप अपने फैमिली को हैप्पी रख सकते हैं। या फिर आप एक मेल हैं तो कुछ प्लान कर सकते हैं खूबसूरत कि चलो हम अपने फैमिली को कहीं बाहर लेकर चलते हैं और वहाँ पे उन्हें ये दिलाना है वो दिलाना है, जो कुछ भी। तो इस तरह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घूमने फिरने जाए, वहाँ पे आपको गिफ्ट मिले या फिर आप गिफ्ट दें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस प्लस फैमिली हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ये नेक्स्ट 7 डेज में ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ में। डियर, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके, मीन्स किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, किसने आपको ये बोला, वो बोला, ये कहा, वो किया, सारी बातों को लेट गो करके आप अपनी मेहनत में फिर से लग गए। आप अपनी मेहनत में फिर से लग गए कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने जो सपने मैंने देखे हैं, मुझे उन सपनों को पूरा करना है। और उन सपनों को अगर मुझे पूरा करना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए आपने पास्ट की सारी चीज़ों को साइड कर दिया, अपने माइंड से निकाल कर फेंक दिया और आप लग गए फिर से अपनी मेहनत में। और ईश्वर कहीं ना कहीं यही चीज़ आपसे चाहती थी कि आप इन चीज़ों को सीखें। ये समय है, समय चक्र है जो कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो अगर कुछ बुरा भी हुआ है आपके साथ तो उन चीज़ों को निकाल कर अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए और जो काम आपको करना चाहिए वो काम कीजिए। और यही चीज़ आप कर रहे हैं। ये चीज़ भी ईश्वर को बहुत पसंद आई है, आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत पसंद आई है। इन चीज़ों से वो प्रसन्न हुए हैं और इसका ये फ्रूट आपको मिलेगा कि आप अपने करियर से जुड़ा हुआ जो भी स्टेप लेंगे, जो भी कदम आप उठाएंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है और वो काम करेंगे, उसमें लोगों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, पूरा साथ आपको मिलने वाला है और जिसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि कितना भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, आपने उन चीज़ों को माइंड नहीं किया, साइड में रखा, मेहनत में फिर से लग गए हैं। इसीलिए अब आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और लोगों का भी फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। डियर, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको हमेशा परेशान किया, हमेशा लड़ाई झगड़े किए, आपके साथ कलेश किए, कुछ चीज़ें आपसे छीन भी ली गई, आपके अधिकार की चीज़ें, जो भी चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें आपसे छीन ली गई, लेकिन फिर भी आपने उनकी ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आप उनसे भी जुड़े। ये चीज़ भी ईश्वर को बहुत अच्छी लगी कि ऐसे नेगेटिव लोग जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने उनके साथ भी दोस्ती निभाई है, आपने उनके साथ भी रिश्ता निभाया है, ये देखकर ईश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई है, जिसकी वजह से आगे इस पूरे हफ्ते में आपका करियर और आपका रिलेशनशिप दोनों ही बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके अकॉर्डिंग रहेगा। मीन्स आपके करियर में भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, प्लस रिलेशनशिप्स भी, आपके जो लव्ड वंस हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, जैसा आप चाहेंगे उसी हिसाब का रहेगा।
डियर, पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, गलत किया, चीटिंग किया, आपकी इतनी अच्छी बात है कि आप उन्हें भी अगर गाइड करते हैं ना, तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये करना चाहिए या फिर इस तरह से एक न्यू बिगिनिंग कीजिए। उन लोगों को भी गाइड करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपको पता है कि भाई किसी चीज़ की नॉलेज है ना, किसी भी चीज़ की, तो आप अपनी तरफ से लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और ये चीज़ ईश्वर को प्रसन्न कर देती है कि भाई जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आप उसे भी गाइड करते हैं। तो डियर, हो सकता है कि आपका कोई काम स्टक है, कोई काम अटका पड़ा है, और अगर आपका ये काम हो गया तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएगी, एक क्वीन की एनर्जी में आ जाएगी, जैसे कि एक महारानी होती है, या फिर अगर आप मेल हैं तो जैसे कि एक राजा होता है, उस एनर्जी में आ जाएगी। लेकिन वो काम आपका अटका पड़ा है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी और ये जो स्टकनेस है वो स्टकनेस दूर हो जाएगी और आपको गाइड किया जाएगा। डियर, आपकी एक और बहुत अच्छी बात है कि कोई चीज़ अगर आपको मिलती है, या फिर मान लीजिए कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाता है ना, कुछ रिश्ते अगर सुधर गए या कुछ रिश्ते अगर बिगड़ गए, तो आप उस हालात में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। आप उसे भी अपने कर्मों का फल ही समझते हैं। आप समझते हैं कि मैंने कुछ बुरा किया होगा, तभी किसी ने मुझे छोड़ दिया, तभी आज लोगों ने मुझसे दूरियां बना ली है, तभी आज लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, तभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि ये भी मेरे ही कर्मों का फल होगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है या फिर कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, तो आप उसे अपने कर्मों का ही फल समझते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो वो भी मैंने कुछ अच्छा किया होगा, ईश्वर की बहुत कृपा है जो उन्होंने मुझे ये चीज़ दी है। और अगर कुछ बुरा हो गया तो उस लिए भी आप यही सोचते हैं कि होगा मेरे कुछ बुरे कर्मों की ये सज़ा होगी, मैंने कुछ कर दिया होगा जाने अनजाने, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये देख करके भी ईश्वर को बहुत खुशी होती है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और इसके लिए आपको ये फल मिलने वाला है कि किसी चीज़ को लेकर आप डाउट में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं आपको वो चीज़ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ओके, किसी न किसी तरह का डाउट है आपके मन में कि ये चीज़ मुझे मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती है। तो डियर, इस हफ्ते कुछ ऐसा जस्टिस होगा आपके साथ, ऐसा न्याय करेंगे ईश्वर कि आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री वाले एनर्जी में आ जाएंगे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएंगे, बिल्कुल बिंदास हो जाएंगे। जहाँ की अभी तक आप एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है,
आपको किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप कंफ्यूजन की एनर्जी में है, किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपके आंखों पे यहाँ पट्टी बंधी हुई, तो आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा कि ये चीज़ होगी भी या नहीं होगी, आपका ये काम बनेगा भी कि नहीं बनेगा। लेकिन ईश्वर आपके साथ ऐसा न्याय करेंगे क्योंकि आपने अच्छे कर्मास किए हैं। ईश्वर ने जब जब आपका इम्तिहान लिया है, आप हर इम्तिहान में पास हुए हैं, और इसकी वजह से आप एकदम मतलब इस तरह का जस्टिस आपके साथ होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो जहाँ पे अभी आप डाउट में हैं, वो डाउट जो है वो आपकी इस हफ्ते जो है वो दूर की जाएगी और आपको खुश कर दिया जाएगा। डियर, आप हर किसी के साथ जस्टिस करना, इक्वालिटी करना जानते हैं। सबको एक साथ लेकर चलना जानते हैं। अगर किसी को कुछ देना है मान लीजिए, और आपके सामने अगर 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, देखिए यहाँ पे मुझे 2 वाइब आ रही है, मैं दोनों ही क्लियर करूँगी। एक वाइब तो मुझे ये आ रही है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, फिर इसके बाद सेकंड वाइब भी बताऊँगी, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा, ओके। और जो दोनों में से जो पॉइंट आपको रेजोनेट करता है और जो रेजोनेट नहीं करता तो समझ लेना दूसरे व्यूवर्स के लिए। तो अगर मान लीजिए आपके सामने 2 इंसान हैं या फिर 10 है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल इक्वली जितना इसे देना है उतना ही उसे भी देना है, इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये काम आप करते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे नॉलेज आपने लिए हैं अपनी ज़िंदगी से, और इस वजह से आप ऐसा करते हैं कि सबके साथ इक्वालिटी रखते हैं, सबके साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो आपके ये कर्मा भी ईश्वर को बहुत अच्छे लगते हैं, आपके एंसेस्टर्स को भी ये कर्मा आपके बहुत अच्छे लगते हैं। यहीं पे मुझे दूसरी वाइब ये आ रही है कि मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो भी बहुत अच्छा, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो भी बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। और हमेशा की तरह आप फिर से अपने कामों में लग जाते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। जो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ नहीं मिली है उस चीज़ को पाने के लिए या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, आप उन कामों में लग जाते हैं, ना कि फालतू बैठकर रोते हैं। और ये आपकी बहुत पहले से आदत है। तो ये चीज़ भी ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि जो चीज़ आपको मिल जाता है तो भी आप बहुत खुश हैं, जो चीज़ नहीं मिलती तो भी आप खुश हैं। हाँ, लेकिन जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को ठीक करने में आप लग जाते हैं, अपना टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे मेहनत करते हैं। तो दोनों में से जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके साथ ये दोनों ही पॉइंट रेजोनेट कर जाए। तो डियर, ये चीज़ें ईश्वर को बहुत अच्छी लगी है, आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अगर किसी तरह की कोई चीटिंग आपके साथ हो रही है, किसी तरह का कोई लॉस आपका होने वाला है या फिर हुआ है, या फिर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या फिर किसी के धोखे की वजह से आपकी लाइफ से कोई चीज़ जा रही है या चली गई है, तो आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा। आपके लिए एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे कि आप इस धोखे से बाहर निकल जाएंगे और आप इस लॉस से बाहर निकल जाएंगे।
आपको रास्ता मिलेगा उस चीज़ के लिए कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और ईश्वर खुद इस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे और इस लॉस से, इस चीटिंग से आप बाहर निकल जाएंगे। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो कि इस पूरे हफ्ते में आपके साथ होने वाली है। क्लेम करना मत भूलिएगा। जय शिव शक्ति, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।